तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.1 पढ़ेंगे। पहला सवाल है, बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। तो ये रहा वर्गाकार और ये रहा आयताकार। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। पहले आयताकार बोल रहा है तो पहले आयताकार ही लिख देते हैं। तो देखिए आयताकार खेल के मैदान की लंबाई कितना दिया हुआ, 100 मीटर दिया हुआ है ना, 100 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ 60 मीटर। और लिखेंगे तथा चौड़ाई बराबर 60 मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसीलिए आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 100 मीटर है और चौड़ाई है 60 मीटर। तो 100 गुने 60 कितना होगा, 6 और 3 जीरो हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे अब वर्गाकार खेल के मैदान की लंबाई। यहाँ पर लंबाई से मतलब नहीं ना, यहाँ पर सब तो सेम ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा। तो भुजा कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ। ठीक है, 80 मीटर। ठीक है, इसलिए वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है, या यूं बोलिए भुजा स्क्वायर होता है, दोनों सेम ही है। तो भुजा स्क्वायर तो 80 मीटर का स्क्वायर, तो 80 64 होता है, तो 6400 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो जाहिर सी बात है वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। पहला हो गया। दूसरा देखिए, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो देखिए ये पूरा का पूरा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आयताकार प्लॉट है। आगे क्या बोला गया, वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। तो ये जो भूरा कलर में देख रहे हैं, ये यहाँ पे फुलवारी लगाना है, और जो ये उजला देख रहे हैं यहाँ पे घर है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, आयताकार प्लॉट जो है पूरा का पूरा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और घर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा में से घटा देंगे घर का क्षेत्रफल, तो ये फुलवारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या, फिर 40 रुपया से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे आयताकार प्लॉट की लंबाई कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, 80 मीटर। चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई है 60 मीटर, तो 60 मीटर लिख दिए, हो गया। तो इसलिए क्या, इसलिए आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना 80 मीटर है और चौड़ाई है 60 मीटर। ठीक है, अच्छा कितना 48 और 2 जीरो हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर है तब। उसके बाद घर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अब घर का घर घर क्या है, यहाँ पर देखिए 40 मीटर लंबाई है, 40 मीटर चौड़ाई है, तो ये वर्गाकार घर है ना, वर्गाकार घर है। तो लिखेंगे घर का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ, 40 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 मीटर का स्क्वायर। तो चढ़ चुके 16 होता है, 16 हो गया और 2 जीरो हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना है। फुलवारी ये जो ब्राउन वाला है भूरा कलर, वो निकालना है। तो पूरा में से घटा देते हैं घर का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे अब फुलवारी का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखा हुआ ना, फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो लिखेंगे फुलवारी लगाने के लिए क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पूरा में से घटा देते हैं 48, ठीक है 100 मीटर स्क्वायर माइनस 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो 4800 में से घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 हो गया मीटर स्क्वायर। 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, तो 3200 आ गया, 3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बोला गया 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर का 40 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे आगे, चूंकि एक मीटर स्क्वायर पर फुलवारी लगाने का खर्च बराबर 40 रुपया है ना। ठीक है, 40 रुपया, 40 रुपया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3200 मीटर स्क्वायर पर फुलवारी लगाने का खर्च, तो 40 से गुना कर देंगे, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 जीरो दे दिए, उसके बाद 4 दूनी 8 और चढ़ती है 12। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,28,000 हो गया। तो हो गया यही हमारा आंसर, 1,28,000। तीसरा सवाल देखिए, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो, तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेगी। और क्या बोला गया, कच्चा चित्र बना हल करें, चित्र बना के हल करना है। तो देखिए यहाँ पर कच्चा चित्र बना दिए और आंगन की लंबाई 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये हो गया 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर चौड़ाई। ईंट का क्या बोला, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, तो ये लंबाई हो गया 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उत्तर लिखेंगे। ईंटों की संख्या पूछा गया, तो सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से आंगन, ठीक है, आंगन की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ, 15 मीटर दिया हुआ, तो 15 मीटर लिख दिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंगन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। अब देखिए लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। अब 20 गुने 15, 15 दूनी 30 होता है, यानी 300 कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, 300 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अब एक ईंट की लंबाई कितना है,
सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? क्षेत्रफल ये लिखेंगे, इसलिए एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लिख दिए। तो लंबाई कितना है यहाँ पे? तो लंबाई आप बोलिएगा कि 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर गुने, और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 कितना होता है? 200 होता है, और एक जीरो हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ईंटों की संख्या निकालना है। ईंटों की संख्या बराबर, यहाँ पर क्या आंगन का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना है? 300 है, 300 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? 2000 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब हमें काटना पड़ेगा, तो देखिए दोनों को सेम करेंगे, ठीक है, मात्रक सेम रखेंगे, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर कर देते हैं। एक मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, और ये 2000 है तो 2000 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग काट देंगे, तो देखिए 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 3 गुने, और यहाँ पे क्या 100 है, 100 गुने 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या है? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर देखिए 20 पचे 100 काट देते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 3 पचे 15, 15 हो गया, और 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ईंटों की संख्या कितना हो गया? 1500। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था? आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, अतः आंगन में 1500 ईंटें लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर एक और तरीके से ना बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बना सकते हैं। तो पहले यहाँ से प्रश्न से लिख लिए, आंगन की लंबाई और चौड़ाई लिख लिए, उसके बाद ईंट का भी लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक ईंट की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई और एक चौड़ाई दिया हो रहेगा, तो लंबाई इसको माने और चौड़ाई इसको माने। ठीक है, तो यहाँ पे ईंट की लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ईंटों की संख्या पूछ रहा था, आंगन में कितनी ईंटें लगेंगे, तो लिखेंगे अब ईंटों की संख्या। ठीक है, ईंटों की संख्या, जो आपको आसान लगेगा वो आप बनाइएगा। ईंटों की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल, ठीक है, आंगन का क्षेत्रफल बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो 20 मीटर गुने 15 मीटर। ठीक है, और एक ईंट का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो देखिए 80 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब देखिए एक मीटर एक सेंटीमीटर है, तो उसको काटना है, देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 100 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो गया, 15 मीटर को 100 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब बट्टा में क्या है? 80 सेंटीमीटर गुना में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काट देंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, हो गया खत्म। अब इसको काटिए, देखिए 20 चौके 80, और 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा 100, फिर यहाँ पे है 25, और यहाँ पर देखिए 25 कट गया। ठीक है, एक बार में। अब कितना हो गया? देखिए 15 और गुने 100, तो कितना हो गया? 1500। ठीक है, तो ईंटों की संख्या, तो आंगन में कितनी ईंटें लगेंगे, तो लिखेंगे अतः आंगन में
1500 ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो आपको जो आसान लगेगा वो आप लिखिएगा। दोनों तरीका बता दिए। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस क्षेत्र का आधार ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर और दिया हुआ है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई बराबर 60 मीटर। उस क्षेत्र का आधार ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। समझे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर का स्क्वायर। 1/2 गुने आधार, तो आधार तो हमें निकालना है। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे 600, ठीक है, गुना 2 हो जाएगा, और ये गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाएं तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा हो गया 60 मीटर, और ये 600 मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर, तो आधार हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे आधार, इसलिए लिखेंगे, इसलिए आधार बराबर, तो देखिए 1 मीटर तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 कट गया, और 6 कम 6 और 10 बार में हो गया, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो 20 मीटर, और 1 मीटर तो कट ही गया, यहाँ पे 1 मीटर क्या होगा बच जाएगा, तो आधार 20 मीटर हो गया। तो लिखेंगे खेत का आधार, तो लिखेंगे अतः खेत का आधार 20 मीटर। ठीक है, और क्या पूछ रहा, 20 ज्ञात करे, तो खेत का आधार 20 मीटर होगा, लिखेंगे। हो गया कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। तो 5वां सवाल है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2πr, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो कम से कम दूरी तय करने के लिए किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए, तो हमें परिधि निकालना पड़ेगा। ये देख रहे, ये क्या है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त, तो यहाँ पे निकालते हैं एक, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 2πr, तो आधा है ये, तो आधा 2 से भागा देंगे तो πr हो जाएगा। अब ये जो व्यास है वो दोनों जुड़ जाएगा, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा πr और प्लस में d हो जाएगा। d मतलब क्या होता है, व्यास होता है। तो देखिए πr, तो 22/7, और त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, तो 42 का आधा। ठीक है, तो मीटर हो जाएगा, तो 42 का आधा कितना होता है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो मीटर हो गया। तो देखिए इसी को साफ सुथरा लिख दिए। अब देखिए पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है 21, ठीक है, और डी कितना है 42। ठीक है, तो सब के सब क्या है मीटर में है, तो सत्य कितना 21 हो गया, 22 66 और 42। ठीक है, सब मीटर में है, तो 6 2 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, तो 108 मीटर। अब बी आकृति में देखते हैं, ये रहा अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो परिधि बराबर, तो यहाँ पर क्या 14 + 14 हो जाएगा, ये वाला 14 और ये वाला 14, और फिर ये अर्धवृत्त की क्या ये परिधि निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है πr होता है। ठीक है, πr, तो देखिए 14 + 14, और ये क्या है ये पूरा का पूरा व्यास दिया हुआ है,
व्यास दिया हुआ तो आधा क्या हो जाएगा, आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो 14/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर। तो 22/7, त्रिज्या है 7। ठीक है, अब इसको काट देंगे, तो काट दिए एक एक बार में। 14 और 14, 14 28, 28 और 22, 4 2 10, और यहाँ 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 मीटर। इतना हो गया खत्म। अब सी आकृति में देखिए, तो ये पूरा का पूरा वृत्त है, तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो 22/7 हो गया, आर कितना है, 14 है। ठीक है, 14 मीटर। अब इसको काट देंगे, 7 दूनी कितना, 24, 7 दूनी 14। अब देखिए, अब आ गया कितना, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 मीटर आ गया। अब आप देख के बताइए कि सबसे कम कौन है, 108 है, 50 है, या 88 है। तो जाहिर सी बात है 50 है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए कम से कम दूरी तय करने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः आकृति आकृति बी पर चक्कर लगाना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए। इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।